सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तिरेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचित्गणगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलमपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेव हन्नमत्वन्यति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अच्छा, ये एक रह गया था, ये असति नाम वैभव कथा। तो मैंने कहा असति जहाँ नाम वैभव नहीं है वैसा नहीं है। असति माने ये नाम वैभव कथा जिनको श्रद्धा नहीं है उनको असत पुरुष कहेंगे। उनको सुनाना, नाम का वैभव सुनाना जिनमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहित को सुनाना, ये भी एक नाम अपराध है। ठीक है, एक रह गया था। आगे तर्क दृष्टि है पितृदर्शनम। तो हमने ये 518 अंक शुरू कर दिया था कि ईश्वर विरुद्ध ईदृश जो उपासना का क्रम नहीं, उपासना में श्रेष्ठ देवता कौन है, ये ऐसे जो राजा ने पूछा था शुभ संतति ने, और सुनकर क्या हो गया, और ज्यादा मोह हो गया, और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ गया। कहते पहले ठीक था, अभी और अधिक ये हो गया। सभी एक दूसरे के इष्ट या आराध्य या उपास्य देवता की निंदा कर रहे हैं। तो ईदृश विरुद्धवाद श्रवणेन राज्ञः इतोपि अपूर्व संशय समझनी। इसमें एक टिप्पण रह गया था, इसलिए दोबारा देख रहे हैं कि इससे भी पहले जो संशय था सभा करने से पहले, उससे भी अधिक संशय अभी आ गया, अपूर्व, जो पहले नहीं था। जो संशय पहले नहीं था अभी आ गया। तो कहते पहले कोई प्रश्न पूछने जाते हैं, कोई उत्तर दे दिया तो कहते पहले तो थोड़ा ठीक समझा था, अभी और ज्यादा बढ़ गया संशय। तो यहाँ पे 4 नंबर टिप्पण है, यहाँ पे एक न्याय बताएंगे। क्या कह रहे हैं, एक कथा बताते छोटी सी। कस्यचिद वृद्ध स्त्रियः गृहद्वारी कश्चन मार्जारः मृतो अभूत। कहते हैं एक कोई बुढ़िया है और बूढ़ी माता जी के उनके घर के सामने, घर के द्वार के, गांव का घर है, घर के द्वार के सामने एक बिल्ली मर गई। तो ये बिल्ली मर गई, अभी क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा दिन में। तो मरा हुआ प्रेत शरीर बिल्ली का, उसको हटाना है। तो कहे वो जो बुढ़िया है, सा तम ग्रामाद बहिः निस्सार्य यावत् प्रत्यागता तावत् प्राग्द्वारी रुग्णः कश्चिद उष्ट्रो मृतो अभूत। तो कहते हैं, तो ये जो मैंने कोई राजस्थानी गांव वगैरह है, वहां पे कहते हैं कि ये जो बिल्ली मर गई उसको हटाने चली गई, तो वापस आई तो देखी कोई रुग्ण, उष्ट्र दिखा। उष्ट्र माने ये ऊंट मर गया आके घर के सामने। यथा अस्याः चिन्तायाः चिन्तानन्तरम अन्या चिन्तानन्तरम महद उदभूत तथा शुभ संततेः, यहाँ शुभ संते लिखा है, संतते होना चाहिए, यहाँ पे संते कर दिया, संतते होना चाहिए। तो शुभ संतति को भी वैसे ही हुआ जैसे इन माता जी का चिंता के ऊपर और बड़ी चिंता आ गई, वैसे भी शुभ संतति की अवस्था हो गई। उपास्य देवता विषय का अज्ञान निवृत्तये पंडितान पृष्ठवतः शुभ संतते। जिस शुभ संतति ने सभा बुलाकर पंडितों को पूछा, कहते हमें समझ में नहीं आता, हम पंडितों से जानेंगे। तो जो देवता विषय, उपास्य देवता विषय को अज्ञान की निवृत्ति के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए पंडितों को बुलाया। तो कहते हैं उसको क्या हो गया, संशयांतरम एव नवम अभूत। तो नया संशय आ गया। तन्निवृत्त्यर्थम तस्य महती चिंता अपि अभवत, और उसकी निवृत्ति के लिए अधिक चिंता होगी। तो ये क्या हो गया कि यदृच्छा ऐसे हो गया कि बेटा आ जाता है,
तो कहते हैं सर्वे अपि ही युक्ति प्रमाण उपेतम एव कथयन्ति इति। सभी युक्ति को प्रमाण देकर अपनी अपनी युक्तियां लगा रहे हैं, पर कोई वास्तविक मूल प्रमाण नहीं दे पा रहा है। एवं वदताम कस्य मतम प्रामाणिकम यथार्थभूतम च इति। ये चिंता है उनकी कि ऐसे बोलने वालों में किसका मत प्रामाणिक होगा। यहाँ तक देखा था हमने, एतादृश संशय शोक दुखादय आविष्टस्य राज्ञः। ये राज्ञ जिसका मन दुख से भरा हुआ, अभी दुखादि से आविष्ट हो गया है, शोक दुख संशय ये सब ऐसे स्थिति में पहुंच गया है ये राज्ञ, तो इस राजा को मनसी उपास्य दैवम इदम एव इति निश्चयेन अभूत। तो यही उपास्य देवता होना चाहिए, ये मन में निश्चय नहीं हो पाया क्योंकि संशय है इत्यादि। एतत् संशय निवर्तकः को वा अस्ति इति चिंताकुलः जातः। चिंता से आकुल हो गया कि इससे इस संशय का निवर्तक कौन होगा, कोई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया है फिर भी इनमें से कोई सहाय नहीं कर पाया। एतत् संशय निवर्तकः को अस्ति, ऐसे जो प्रश्न आया उत्पन्न हुआ। अस्मिन् अवसरे तर्क दृष्टि यदृच्छया, यदृच्छा से क्या हुआ कि काकतालीय न्याय से वो भी उस समय तक पहुंच गया, उसी समय पहुंच गया। एक समय तो उस समय वो भी पहुंच गया वहां पे। पितृदर्शनाय तद अंतिकम आजगम, तो उनके पास आ गया उनके दर्शन के लिए, पिता के दर्शन के लिए। तो उभोपि परस्परम आलिलिंगतुः, तो दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया, आलिंगन किया। तर्क दृष्टि ही पुत्र, तो गले से लगाया, इतने वर्षों के बाद पुत्र को देखा पिता ने, और पुत्र तो इच्छा से आया था पिता को देखने। तो तर्क दृष्टि ही पुत्र, तर्क दृष्टि तो पुत्र है, पिता है शुभ संतति। पितरम यथाविधि प्रणाम इत्यादि किया। पिता भी पुत्राय आशीष कृत्वा आसनम अदात, तो आशीर्वाद देकर आसन दे दिया। ठीक है, इतनी कथा हो गई। तो 518 में पिता पुत्र का मिलाप हो गया। अभी ये 519 में तर्क दृष्टि कृता पितृ उपदेश कारण स्वरूपम उपास्यम न कार्य स्वरूपम। तो पिता को तर्क दृष्टि ने उपदेश दिया, क्या है कि कारण स्वरूप ही उपास्य है, कार्य स्वरूप उपास्य नहीं है। जो सभा में बात कर रहे सब कार्य स्वरूप की बात कर रहे थे, या निंदा जिनकी कर रहे थे वो कार्य स्वरूप की कर रहे थे, पर वो कारण उपासक हो सकते हैं, ऐसा भी संभव है। तो आगे बताएंगे, पितुः चिंताक्रांततां दृष्ट्वा तात भवच्चित्तस्य कुतो व्याकुलता इति तर्कदृष्टि पितरम पप्रच्छ। तो पिता को दुखी देखकर मन में कुछ चल रहा है विचार, ऐसे पूछा कि हे तात, पिता को पूछा, हे पिता कि आपके चित्त में कुछ व्याकुलता चल रही है, इसका क्या कारण है इत्यादि पूछा। शुभ संतति ही स्वपुत्रोक्तम श्रुत्वा स्वचिंता कारणीभूतम विशिष्टम वृत्तांतम अकथयत। तो पुत्र ने जान लिया, ये सुनकर क्या है, सुनकर स्वचिंता कारणीभूत, अपने चिंता का कारण क्या है, कारणीभूत क्या है, विशिष्ट वृत्तांत बताया। अकथयत कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे सभा बुलाई और जितना दुख था उससे अधिक बढ़ गया। अभी किम एकम उपास्यम दैवतम इति पप्रच्छ, तो तुम तो अभी गुरु सब ढूंढकर जाकर सब जानकर आए हो, यदि जानकर आए तो बताओ कौन सा दैवत उपास्य है। तो पंडित तो नहीं बता पाए, हो सकता है तुम ही बता दो। तर्कदृष्टि पितृवचनम श्रुत्वा तस्य शुभोदयार्थम आह। तो कहते हैं ये सुनकर, प्रश्न सुनकर गुरु बन गया तर्क दृष्टि, और सुनकर क्या है कि शुभोदय के लिए पिता को पाठ पढ़ाया। कहते कारण स्वरूपम एव उपास्यम न कार्य स्वरूपम। तो मोटा मोटा बताते कारण स्वरूप का की उपासना कीजिए, कार्य स्वरूप की मत कीजिए। आगे विश्लेषण देंगे। तो कहते हैं कारण स्वरूपस्य नामानि अनंतानि। कारण स्वरूप है इसका अर्थ ये नहीं कि एक होगा, कारण एक ही होगा स्वरूप से, किंतु उसके नाम तो भिन्न भिन्न है। तो वही है जो शिव जी बुलाते हैं, या गणेश जी बुलाएंगे, या देवी कहेंगे, या विष्णु कहेंगे, या सूर्य कहेंगे, पांचों देवता को जो नाम है या और भी नाम है, ये सब जब भी कारण ईश्वर के स्वरूप में देखते हैं तो सब उपास्य है।
जब ये कार्य के रूप में देखते हैं, माने हिरण्यगर्भादि कि उनको सीमित कर कर ईश्वर से भिन्न एक इष्ट देवता ऐसे है हमारे, वैसे नहीं है, ऐसे सीमित करके देखते हो, तब वो कार्य जो उपास्य बन जाते हैं वो सीमित फल देते हैं, इसीलिए वो उपास्य नहीं है। जिनको मोक्ष चाहिए उनके द्वारा उनकी उपासना की नहीं जानी चाहिए। हाँ ठीक है, पहले करते हैं, धीरे धीरे पता चलता है ईश्वर का स्वरूप, जब भी पता चलता है तब वो उपासना बदल देते हैं। अयम एव च वेदस्य मुख्य सिद्धांत, यही वेद का मुख्य सिद्धांत है। मुख्य सिद्धांत माने ज्ञान से बाहर जो उपासना है वो उस उपासना का मुख्य सिद्धांत ये है। इतिहास पुराणादिषु अपि अयमेव सिद्धांतः भगवता वेदव्यासेन निरूपितः न अन्यः। और कहते हैं केवल ये वेद का सिद्धांत नहीं है, वही वेद का सिद्धांत तो पुराण इतिहास में इत्यादि में भी आता है, स्मृति इतिहास पुराण में आता है, और भगवान वेद व्यास ने यही इसी का निरूपण किया है। लोग समझे नहीं है जो केवल उतना ही अभ्यास करते हैं और नहीं जानते कि उपास्य का स्वरूप क्या है और बाकियों की निंदा में क्या तात्पर्य है, नहीं निंदा न्याय इत्यादि नहीं समझते हैं, उनको ये निरूपण किया है ये पता ही नहीं चलता है। पंडिताः तु इमम अभिप्रायम अजानन्तः, तो ये पंडित जो है ये आपको जो बताए वो हो सकता है ये नहीं जानते हैं ये अभिप्राय, इसीलिए परस्परम मतांतरम खंडयंती, इसीलिए एक दूसरे का मत का खंडन करते, एक दूसरे के मतों का खंडन करते। श्री नीलकंठ पंडितेन अपि, नीलकंठ तो नीलकंठ प्रसिद्ध है, उनके व्याख्या को जैसे आनंदगिरी व्याख्या को आनंदगिरी या आनंदगिरी कहते हैं, वैसे ही इनकी व्याख्या नीलकंठी कहते हैं। तो श्री नीलकंठ पंडितेन अपि भारत व्याख्यान आरंभे, भगवत गीता जी पे भी इनका नीलकंठी व्याख्या है, अधिकतर इनका विस्तार में या लिखते हैं कि मधुसूदनी लेकर भी लिखते हैं। तो भारत व्याख्यान आरंभे, महाभारत के व्याख्यान का आरंभ में कहते हैं प्रसंगाद अयम अर्थ निरूपित, प्रसंग में ही ऐसे कह दिया कि महाभारत के संदर्भ में कि यहाँ पे उपास्य जो है ये कारण ही उपास्य है न कार्य। तत्र एव उत्तम श्रुति सिद्धांतोपि यथावत निरूपित, और उसी में क्या है कि श्रुति का सिद्धांत भी जैसे है वैसे ही यथार्थ लगाया है उन्होंने, दूसरा अर्थ नहीं लगाया। आगे 520 में कहते हैं पुराणेषु श्रूयमाणयोः स्तुति निंदयोः व्यास अभिप्राय, तो कहते हैं इतना तो मानते हैं कि नहीं कि पुराण में जो वेद व्यास ने बनाए रचना की वो 18 पुराण जो है उनमें आप देखेंगे कोई शिव पर है, कोई विष्णु पर है इत्यादि, जब भी आप देखेंगे या देवी पर है, ये सब एक दूसरे की निंदा करते हैं कि नहीं करते। दूसरे शिव जी की निंदा विष्णु पुराण में और विष्णु की निंदा शिव पुराण में होती है कि नहीं, देवी भागवतम में सबसे श्रेष्ठ हुए और बाकियों की निंदा करते हैं कि नहीं करते, पहले बताइए। तो कहते करते हैं। तो वही व्यास जी है जो सभी पुराण वही उन्होंने ही लिखा है, और फिर भी उसमें एक की स्तुति दूसरे की निंदा करते, क्यों, उसमें क्या तात्पर्य है, तो उसमें अभिप्राय क्या बताते, स्तुति और निंदा दोनों का तात्पर्य जो सुना जाता है यहाँ पे पुराण में उसका क्या तात्पर्य है। कहते हैं ननु सर्व पुराण कर्ता श्री वेद व्यास एक एव, वेद व्यास जी तो एक ही है सभी पुराण के कर्ता। सही स्कंद पुराणे शिवस्य स्वातंत्र्याद ईश्वर धर्माः सन्ति इति प्रतिपदा पादयामास, तो उन्होंने क्या कि स्कंद पुराण देखेंगे तो स्कंद पुराण में क्या कि शिव जी स्वतंत्र है, इसीलिए उनमें ईश्वर धर्म है जो स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र व्याकरण में तो क्या है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है व्याकरण में, तो वास्तविक कर्ता स्वतंत्र नहीं होता। देखेंगे कर्ता कारक पे निर्भर होता है, कर्ता किस कार्य करने के लिए कार्य कुछ होगा तो करेगा, इसीलिए स्वतंत्र कर्ता वो ये वाला स्वतंत्र नहीं है। स्वातंत्र क्या है, ये स्वातंत्र करे नहीं करे, ये स्वातंत्र है। वास्तविक जीव को भी क्या स्वातंत्र है, करे नहीं करे, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम, ये भाष्यकार कहते हैं भगवान। तो जब भी कहेगा कि मैं करता नहीं और सब छोड़ देगा, वहां पे वो मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए माने मैं करता नहीं हूं, अकर्ता की दृष्टि जब भी ठीक समझ आती है। और क्यों अकर्ता है, क्योंकि ये शिव स्वतंत्र जो है वही मैं, ईश्वर के धर्म जो है वो ईश्वर से जो विरुद्ध धर्म है मेरे वो मिथ्या है, और स्वरूप में मैं ईश्वरी हूं, ये मुक्ति कारक है।
तो यहाँ पे कहते हैं शिवस्य स्वातंत्र्याद ईश्वर धर्मा संति, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर दूसरे उन पर अधीन है, दूसरे उन पर निर्भर है, इसीलिए वो ईश्वर है, ईश्वर धर्म है उनमें। ऐसे भगवान वेद व्यास कहते हैं स्कंद पुराण में। देवतांतराणांच शिव कृपया एव सर्व विभूति अतिशय जायते इति च। और क्या कहते हैं, बाकी देवों को जो विभूतियां हैं वो क्या ऐश्वर्य नहीं है? तो कहते हैं वो विभूतियां जो ऐश्वर्य आप कहते हो वो सब शिव कृपा से प्राप्त है। हमने उपासक जो बता रहे थे, शिव उपासक तभी भी देखा था ये, ऐसे कहा। तो पुराण में जो आया है वही कह रहे हैं। उपासक तो स्वतः अपनी बुद्धि से नहीं कह रहे, जो निंदा भी कर रहे हैं दूसरे की, वो तो जो पुराण में आया उसी को लेकर निंदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रमाण दिया, युक्ति दिया, किंतु युक्ति देकर यहाँ से पुराण में आता है उसी के आधार पे कहा, उनका उपासन भी उसी के आधार पर है। तो कहते हैं तथा तेनेव विष्णु पुराणे तेनेव व्यासेन, व्यास महर्षिणा, ये जो व्यास महर्षि है इन्होंने क्या किया, विष्णु पुराण में क्या किया, विष्णु पुराणे पाद्म पुराणादौ च, वैष्णव पुराण बहुत है, विष्णु पुराण है, पाद्म पुराण है, भागवत है इत्यादि है, विष्णु हो ईश्वरत्वम उक्तम। वहां पे क्या है कि विष्णु ईश्वर है करके कह दिया, पहले कह दिया स्कंद पुराण में शिवजी ईश्वर है, विष्णु पुराण में और पद्म पुराण में कह दिया, पद्म पुराण में कि विष्णु ईश्वर है। इत्थमेव पुराणेषु उपपुराणेषु च शिव विष्णु भिन्न गणेशादि देवानापि ईश्वरत्वं प्रतिपाद्यते। और आप देखेंगे पुराण और उपपुराण में जाएंगे तो भगवती ईश्वर है कह दिया, ईश्वरी, और गणेश ईश्वर है कह दिया कि, तो इसमें सब जगह भिन्न भिन्न कहा है। इसका क्या अर्थ है, तदेवं व्यासवचसां परस्पर विरोध उपलभ्यते इति। तो भगवान व्यास कहते हो आप, तो उनका तो विरुद्ध, ठीक है, श्रुति में तो कहेंगे किसी ऋषि को अलग दिखा, किसी अलग ऋषि को अलग दिखा, ऐसे सोच सकते हैं। एक ही मंत्र में भी विरुद्ध आता है तो उसका निराकरण करते हैं। यहाँ पे तो कहते हैं कि एक पौरुषीय ग्रंथ है, एक ही वेद व्यास जी ने लिखा है, तो उनको तो स्वतंत्र था कि विरुद्ध ना लिखे, और उन्होंने विरुद्ध रचना की। तो अत्र अभिधीयते, यहाँ पे क्या है, सर्वे अपि ईश्वराय, तो कहते हैं सभी ईश्वरी है। हाँ, उधर कहा गया है, जैसे कहा गया वैसा ही है, ईश्वरी है। वो तो ईश्वर होते हुए अलग अलग रूप में है ना, रूप तो मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है, किंतु उनका ऐश्वर्य, ईश्वरत्व जो है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। वो सभी एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न रूप है, स्वरूप से तो एक है, ऐसे कहा। यहाँ पे सर्व शब्द ने, सर्व माने क्या, सर्व शब्द ने विष्णु शिव गणेश देवी सूर्यादय गृह्यन्ते। जो पहले 5 आए थे और कुछ अधिक कहीं होगा वर्णन, उनका सब ग्रहण करेंगे जैसे पुराण में आया। बाकी कोई ईश्वर नहीं होगा, पुराण में जो देवता जिनका कथन हुआ है वो सब ईश्वर होंगे। तत्रस्य देवस्य उपास्यत्व प्रतिपादन तात्पर्येण तद इतर देवता निंदा श्रूयते तत्र। तो कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि ये सभी भिन्न भिन्न नाम रूप है ईश्वर के, और ईश्वर एक ही है, तो इसीलिए ये सभी ईश्वर ही होंगे, इनको ईश्वर दृष्टि से देखना चाहिए उपासक को, उपास्य ईश्वर हो जाएंगे, ठीक है। पर बाकियों की निंदा क्यों की, बाकियों की निंदा नहीं करनी चाहिए थी। तो कहते हैं यत्र यस्य देवस्य उपास्यत्व प्रतिपादन तात्पर्येण तद इतर देवता निंदा श्रूयते। तो कहते तात्पर्य क्या है कि जिस देवता को ईश्वर कहा गया है उस देव की उपासना के लिए इतर देवता की निंदा जो सुनी जाती है वो तो है। तत्र तन्निंदायाः तद उपासना परित्यागेन तात्पर्य, वहां पे उस निंदा का, जिस देवता की निंदा की गई है उस देवता का उपासना परित्याग करने में तात्पर्य नहीं है। कोई सुन लेगा, कहते हमारे देवता का निंदा हो गई है, तो एक ही पढ़ा है। जैसे कोई शिव उपासक है, उसने विष्णु उपासना नहीं पढ़ी थी और शिव उपासना उसने जहां आती है वहां विष्णु की निंदा नहीं पढ़ी थी, और विष्णु पुराण उसने पढ़ लिया और शिव की निंदा यदि देख ली, तो ऐसा सोच लेगा कि इस उपासन का तो परित्याग करना चाहिए। कहते हैं बहुत सारे जाके ब्रेन वॉश कर देते हैं, कहते हैं आप किसकी उपासना करते हो, इनकी कीजिए, तो छूट जाता है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी, ऐसे साधन बदलते रहते हैं, फल नहीं मिलता, श्रद्धा कम होने से फल नहीं मिलता। तो कहते हैं वैसे उपासना परित्याग में तात्पर्य नहीं है, किंतु प्रकरणी स्तुत्या
तद उपासनायामेव, तो कहते हैं कि नहीं निंदा न्याय है। अपने देवता के उपासना में तात्पर्य है, और स्तुति में अपने देवता की स्तुति है, दूसरे की निंदा नहीं है। निंदा से भी अपने देवता की स्तुति होती है। यथा विष्णु पुराणेषु शिवादि देवता निंदा विष्णु स्तुति द्वारा तद उपासना प्रवृत्तौ एव हेतुः, एवं शिव पुराणादिषु कृता विष्णु आदि निंदा अपि शिव स्तुति द्वारा तद उपासना तद उपासना प्रवृत्तौ, उपासना कर दी, उपासना प्रवृत्तौ एव हेतुः। तो जैसे विष्णु पुराण में शिवादि देवता की निंदा विष्णु स्तुति के द्वारा भी की जाती है, तो विष्णु के उपासना, विष्णु भगवान की उपासना में प्रवृत्ति के लिए वो हेतु बनता है। वैसे ही शिव पुराण आदि में जो विष्णु आदि की निंदा की गई है, वो तो शिव स्तुति द्वारा, क्योंकि निंदा से क्या है कि नहीं निंदा न्याय क्या है, नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते किंतु विधेयम स्तोतुम। तो जिसकी निंदा की है उसकी निंदा में तात्पर्य नहीं है, जो विधेय है, यहाँ पे उपास्य जो है देवता, उस उपास्य की स्तुति में तात्पर्य। स्तोतुम स्तुति के लिए करते हैं, और इसीलिए क्या है कि शिव स्तुति द्वारा तद उपासना माने शिव उपासना प्रवृत्त एव हेतु। न इतार उपासना परित्यागे, बाकी उपासनाओं की परित्याग में तात्पर्य नहीं है। क्यों नहीं है? यदि होता तो क्या होता? जैसे विष्णु पुराण देखेंगे उसमें शिव जी की और बाकियों की निंदा की, वैसे ही शिव पुराण में देखेंगे विष्णु आदि देवताओं की निंदा की। तो देखेंगे आप पांचों, जब भी आप उपासना देख लेंगे तभी क्या हो गया, तो दो देख लेंगे तभी, कोई भी दो देख लीजिए, उसमें सभी पांच ले लीजिए, पांचों देवता की निंदा हो जाएगी। दो देख लेंगे तो पांचों देख लेंगे आप, पांचों जो उपासना बताए थे उसमें बाकी चारों की निंदा की होगी। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो जो निंदित यदि छोड़ देंगे तो किसी की भी उपासना नहीं कर पाएंगे, सभी की निंदा हुई है ना। सभी पुराण में देखेंगे, यही निंदा दृष्टि से ही देखेंगे, तो उसमें जैसे पहले उदाहरण दिया है मैंने, कोई टीचर या माता पिता बच्चे को डांट लेते हैं, कुछ गलत कर लेता है, बोलता है कि बुद्धि नहीं है, गधे हो क्या, तो तुम तो बिल्कुल गधे हो कहते। तो गधा कहने में तात्पर्य नहीं है कि बुद्धि चलाओ कहने में तात्पर्य है। वैसे यहाँ पे यदि कह देंगे सबकी निंदा हो जाएगी तो कोई भी उपास्य नहीं रहेगा, तो उपासना किसकी करेंगे? तो कहते हैं न इतर उपासना परित्यागे हेतु, वो उपासना परित्याग में तात्पर्य नहीं है सभी के। एकत्र कृता देवतांतर निंदा तद देवतांतर उपासना परित्यागार्था यदि स्यात्, यदि एक जगह एकत्र, एक जगह पे एक कोई उपासना का संदर्भ ले लीजिए देवता का, उसमें देवतांतर निंदा, अन्य देवता की निंदा की जाती है, वो जो कृता की जाती है या की गई है, तद्देवात देवतांतर उपासना परित्यागार्था, यदि उस दूसरे देवताओं के परित्याग में यदि तात्पर्य होता, यदि स्यात् तदा, तब क्या होता, सर्वदेवता उपासना परित्याग प्रसंगे स्यात्, सभी देवताओं का ये हुआ है, सभी देवताओं की निंदा हुई है, इसीलिए क्या है कि सभी देवताओं का के उपासना का परित्याग का प्रसंग हो जाएगा। तब किसकी उपासना करेंगे? कोई भी उपास्य नहीं बचेगा। तस्माद अन्य देवता निंदा अन्यस्य कस्यचित् उपास्यस्य स्तुतये, इसीलिए किसी देवता की उपासना में विधि करने के लिए बाकी देवताओं की निंदा करते, न तो तद उपासना परित्यागाय, किंतु बाकियों के उपासना परित्याग में तात्पर्य है ही नहीं। आपका उपासना आपके लिए ठीक है, हमारा उपासना आपके लिए ठीक है, हम अपना उपासना नहीं छोड़ेंगे और आपको नहीं कहेंगे कि आप अपनी उपासना छोड़ दो। ये वास्तविक साधु उपासना है। उपासक का की जो वृत्ति है ये साधु तब होगी जब ही न दूसरे की निंदा करे, ना ही दूसरे को क्या करे कि उसको अपने उपासक देवता में ले आए, उपास्य देवता में, अपने उपास्य देवता में न ले आए। जो उपासना कर रहा है उसमें फलित हो जाए, उनको तो प्रेरणा देनी चाहिए। हमारे जो शिव जी है, आपके जो विष्णु जी है, उनमें कोई भेद ही नहीं है, नाम मात्र का भेद है। आप जैसे करते हैं नाम और रूप का भेद है, तो आप जिस और नाम रूप से उसी ईश्वर का आराधना करते हो, जिसकी करते हो उन्हीं की मैं दूसरे रूप और नाम में करता हूं, उतना ही अंतर है। इतना समझ आए तो सब अपना ध्येय लक्ष्य प्राप्त करेंगे। अतर दृष्टांत, यहाँ पे एक दृष्टांत देते, यदि समझ में नहीं आया, इतने सहज इसमें भी दृष्टांत दे रहे हैं, तो कहते हैं
वेदे अग्निहोत्रस्य द्वौ कालौ उक्तौ। ये क्या है कि ये क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे एक न्याय है, पूर्व मीमांसा का न्याय, इसीलिए बता रहे हैं। तो पूर्व मीमांसा अपने ऐसे कैसे कह दिया विरुद्ध, इसमें ये तो ये क्या है कि जहां विरुद्ध दिखता है वहां पे विभाषा हो जाती है। व्याकरण में भी दिखता है कहीं कहीं कि ऐसे करो, दूसरी जगह कहते हैं वैसे करो, ये यहाँ पे ये आदेश होगा, दूसरी जगह का वो आदेश होगा। तो दोनों आदेश में जब भी ये हो जाता है तो कहीं कहीं विभाषा कह देते हैं, वाह करके कह देते हैं, वाह लिखा होता है विभाषा। तो व्याकरण में तो विभाषा स्पष्ट दिखते हैं, पर पूर्वमीमांसा न्याय में क्या है कि विभाषा स्पष्ट नहीं होती। तो उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, यहाँ पे उदाहरण दे रहे। तो वेदे अग्निहोत्र से दो कालो उक्तो, अग्निहोत्र कर्म के लिए दो काल दिए। प्रातः अग्निहोत्र के लिए दो काल है, दो होते अग्निहोत्र सुबह शाम। तो कहते हैं सुबह के लिए दो काल बताए गए। क्या है, एक सूर्योदयात प्राक, द्वितीय उदयात अनंतर। तो कहते हैं क्या है कि एक सूर्योदय से पहले करे और एक सूर्योदय के नंतर करे, तो दोनों कहा गया। तो संप्रदाय भेद है। पहले हमने देखा था ये कि जो संकल्प लेगा कि मैं सूर्योदय से पहले करूंगा, वो हर बार सूर्योदय से पहले करेगा, ऐसा नहीं कि कभी आगे कभी पीछे। दूसरा भी जो सूर्योदय के बाद का संकल्प लेगा वो हर बार सूर्योदय के बाद करेगा, पहले नहीं करेगा। ये अंतर है। तो कैसे पता चलता है, कहते उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति थी। ऐसे दोनों में क्या है कि विरुद्धता प्रतीत होती है। उदिते जुहोति कहते हैं उदिते सती, सूर्य उदिते सती जुहोति, और सूर्य अनुदिते सती जुहोति। तो जब भी सूर्य का उदय हुआ है तभी हवन करता है, और जब भी नहीं हुआ तभी करता है अग्निहोत्र। तो ये विरुद्ध कैसे हो गया, तत्र अनुदित होम प्रसंगे उदित होम निंद्यते। तो यहाँ पे जिस वेद शाखा में जहां पे संदर्भ में अनुदित होम प्रसंग आता है, अनुदित होम बतलाया गया वो प्रसंग चलता है, वहां पे क्या है कि उदित होम का निंदा करते हैं। तो कहेंगे कि ये सूर्योदय से पहले जो करते हैं अग्निहोत्र, वो सूर्योदय के बाद जो करते हैं उनकी निंदा करते हैं। कहते हैं कि सूर्य, देखिए सूर्य उग गया, ये अभी अग्नि जला रहे है ना, तो इसीलिए निंदा करते हैं। वहां पे उदित होम प्रसंगे च अनुदित होम, और वो क्या करते हैं, उदित होम प्रसंग जहां सूर्योदय हो गया उसके बाद वो क्या है कि अनुदित होम की निंदा करते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने अभी दिन नहीं हुआ है और ये रात को ही हवन करते हैं, है ना। तो ये रात को हवन करते हैं, ऐसा कि अभी तक दिन नहीं निकला और ये अंधेरे में हवन करते हैं, ऐसी निंदा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे की निंदा करते, तो दोनों का यदि परित्याग करेंगे तो अग्निहोत्र करेगा ही नहीं कोई। तो यहाँ बता रहे तत्र यदि निंदाया अग्निहोत्र अंतर अग्निहोत्रांतर परित्यागे तात्पर्य स्यात्, यदि कैसा होता कि निंदा का तात्पर्य किसमें होता, यदि दूसरे अग्निहोत्र का त्याग करे, ऐसा होता तो दोनों की निंदा है, दोनों का त्याग हो जाएगा। तरी कालद्वये अपि अग्निहोत्र परित्याग प्रसंग एवं, तभी दोनों काल में बचा कोई नहीं, ऐसे नहीं कि अरे उस समय सूर्योदय तो क्या है कि क्षण में हो रहा है, तो उसके पहले या बाद में दोनों के यदि त्याग कर देंगे तो अग्निहोत्र कब करेगा। नहीं नित्य से कर्मणा परित्याग संभवती, दोनों का परित्याग कर देंगे दोनों काल का, तो अग्निहोत्र कभी भी नहीं कर पाएगा। यदि नहीं कर पाएगा तो परित्याग हो जाएगा। नित्य कर्म है, नित्य का तो परित्याग नहीं कर सकते, संन्यास लेना पड़ेगा। तो उपनयन करते समय ही संन्यास लेना पड़ेगा। उपनयन करके अग्निहोत्र तो करने वाले उपनयन हो जाएगा, उसके बाद अग्निहोत्र में संध्या, अग्निहोत्र तो उपलक्षण है, संध्या के लिए भी यही नियम है, संध्या वंदन के का भी यही नियम है। या तो कहेंगे गृहस्थ, जब गृहस्थ बन जाएगा तो गृहस्थ बनने देंगे, क्योंकि वो अग्निहोत्र में अधिकार नहीं है, तो विवाह करते ही 1 वर्ष तक वो अग्नि आधान नहीं कर पाएगा, कर भी सकता नहीं भी कर सकता है, 1 वर्ष का समय ऐसे होता है। तो तब तक क्या है कि तब तक ये पता चलेगा कि उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति ऐसे है, तो इसीलिए परित्याग कर देगा। तो 1 वर्ष के बाद, विवाह के बाद संन्यास लेना पड़ेगा। एक क्षण दीजिए मुझे यहाँ पे। पिछली बार जब यहाँ आया था तभी वो नीचे रहता था, तो पता था मेरा पाठ चलता है, तो चाय दूसरे एक है मेरे विद्यार्थी यहाँ पे, उनके यहाँ छोड़ जाते थे, अभी यहीं ले आते हैं। तो ठंडी तो हो जाती है, और ये ढकने से, ठंड में तो अभी तो ठंडी हो जाती है, पर थोड़ा कम से कम ढक लेते हैं कुछ गिरे ना। वैसे भी
अन्न या ये सब है ना, अन्नपान, ये खुला नहीं छोड़ते, पिशाच का अधिकार हो जाता है कहते हैं। तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तत्र हाँ, ये अग्निहोत्र तो क्या है कि वो नित्य का त्याग नहीं कर सकते। तो कहते हैं तस्माद उदित होम स्तुतये अनुदित होम निंदा, अनुदित होम स्तुतये च उदित होम निंदा क्रियते। इसीलिए क्या है कि एक की स्तुति के लिए दूसरे की निंदा करते हैं। जो सूर्योदय से पहले करते हैं उसकी स्तुति के लिए, उस अग्निहोत्र की स्तुति के लिए सूर्योदय के बाद के अग्निहोत्र की निंदा करते हैं, और जो बाद में करते हैं अग्निहोत्र सूर्योदय के, उसमें उस विधि में क्या है कि स्तुति के लिए, उसकी स्तुति के लिए सूर्योदय के पहले वाले अग्निहोत्र की निंदा होती है। एवं एव एक देवता उपासना प्रसंगे देवतांतर निंदायास तात्पर्य प्रकृत उपास्य देवता स्तुतौ एव। तो कहते हैं इसीलिए क्या है कि इसी प्रकार से जो एक देवता के उपासना का प्रसंग है उसमें बाकी देवता की जो निंदा करते हैं उसमें तात्पर्य न होते हुए प्रकृत जो देवता है उस इष्ट देवता के, उपस्य देवता की स्तुति में तात्पर्य, न देवतांतर निंदायाम, दूसरे की निंदा में तात्पर्य नहीं है। ठीक है, स्पष्ट है। तो 521 कहते हैं पंचदेवता उपासनाया फलम एकम एव ब्रह्मलोक। तो कहते हैं ईश्वर कारण ब्रह्म की जो उपासना करते हैं वहां पे क्या है कि ब्रह्मलोक ही फल है। तो कहते हैं पांचों देवता को उपासना जो 5 आए वो सभी देवताओं का फल एक ही है, ब्रह्मलोक जाना, वही फल मिलता है। शुक्ल कृष्ण यजुशाक भेदेन केचन अनुरित होमम कुर्वन्ति। तो कहते हैं ये जो ऊपर का संदर्भ लेकर आगे बढ़ा रहे, शुक्ल और कृष्ण यजुशाखा भेदेन, यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ऐसे 2 शाखाएं बना दी मोटे मोटे, बाद में आगे और शाखाएं हैं। तो उसमें क्या है कि इससे भेद से कोई क्या है कि अनुदित होम करता है, केचन उदित होमंच, कोई उदित होम करता है, उभयशांच फलम समानमेव। अभी उनको क्या है कि जो सूर्योदय से पहले होम करते हैं और जो सूर्योदय के बाद करते हैं उनमें क्या फल का भेद है, अग्निहोत्र का फल एक ही मिलेगा, दोनों का अग्निहोत्र ही कर्म है। समय भिन्न होने से, काल भिन्न होने से जैसे उनको एक ही फल मिलता है, वैसे ही यहाँ पे देवता नाम रूप भिन्न होने से फल भिन्न नहीं होगा, फल एक ही मिलेगा यदि ईश्वर की उपासना करते कारण ब्रह्म की। तथा इच्छा भेदवशात पंचसुअपि देवतासु यस्याः कस्याचित् उपासनायां क्रियमाणायां पंचभिः अपि उपासनाभिः ब्रह्मलोकः एव प्राप्यते। तो कहते हैं वैसे इच्छा जो भेद है ना, भिन्न भिन्न बुद्धि, भिन्न भिन्न मति है, सबकी मति भेद है, इसीलिए इच्छा भेद है। इच्छा भेद होने से उसके वश में 5 भिन्न भिन्न देवताओं में से किसी का उपासन करते हैं। उनमें से यस्या कस्याचिद उपासनायाम, किसी भी देवता का यदि उपासना करते हैं 5 में से, क्रियमाणायाम पंचभिः अपि उपासनाभिः, तो 5 उपासना से भी एक ही फल मिलता है, एक ही ब्रह्मलोक मिलता है। तत्रत्य भोगानुभवानंतरम विदेह मोक्ष सिद्ध्यति। और ब्रह्मलोक यदि चले गए, ये प्रायण कह रहे, अधिकतर क्या है, जैसे कहा है कि यहाँ जैसे मोक्ष कष्ट है क्योंकि विवेक कठिन होता है, आत्मा अनात्म ऐसा मिश्रित है कि यहाँ बहुत काठिन्य है छुड़ाने में, बुद्धि से हट नहीं पाता। फिर बहुत सारा समाधि का अभ्यास भी कर लेते, फिर भी पूर्व संस्कार नहीं जाते। इसीलिए क्या है कि समाधि के बाहर भी क्या है कि उतना ही रहता है, बहुत वर्षों से श्रवण कर रहे फिर भी क्या है कि विपरीत भावना नहीं जाती। तो जैसे पूज्य स्वामी जी हास्य में कहते थे कि घर पे रिटायर हो गया, ये जाता है अभी वेदांत शुरू करूंगा, वेदांत शुरू करके 10 वर्ष हो गए, तो ये घर पे आते कहते कि पत्नी से तो सुनता ही है, तो कहते हैं कि क्या है कि इतने वर्ष 10 वर्ष इतना कर रहे हो, यही है तुम्हारा वेदांत, यही है बस, कुछ एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा। पहले तो थोड़ा घर का काम भी कर लेते थे, तो कहते अभी तो पाठ में जाते वो भी नहीं है, उल्टा उल्टा समय बर्बाद हो गया, कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐसे भी होता है बहुतों का। तो इसीलिए क्या है कि ये यहाँ पे बहुत कष्ट है। इसीलिए कहते कि साधन कीजिए, वर्णाश्रम धर्म कीजिए, कर्मयोग कीजिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए, इत्यादि करते 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 अनुष्ठान जप सब कर लेते, उपासना कर ली, चित्त शुद्धि एकाग्रता होती है, तब जाकर धीरे 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 श्रवण फलित होता है,
मनन निध्यासन संभव हो जाता है, विपरीत भावना हटती है। वैसे ही स्थिति बाहर है क्या, तो कहते नहीं, ब्रह्मलोक में ऐसी स्थिति नहीं है। स्वर्ग में है, स्वर्ग में है, ब्रह्मलोक में ऐसी स्थिति है। ब्रह्म में क्या है कि छाया आतपो इव, ये कठोपनिषद में आता है मंत्र। ब्रह्मलोक में क्या है कि छाया आतपो इव, स्पष्ट है। जैसे आपको कहीं प्रकाश और इसमें छाव में कभी भी मोह नहीं हो, यहाँ प्रकाश है कि नहीं है, छाव है कि नहीं है, ऐसे जब भी प्रकाश या तमस में कभी भी मिश्रण नहीं हो सकता, वैसे स्पष्ट है वहां पे आत्मा अनात्म भेद। इसीलिए वहां पे मुक्ति न होना ये बहुत कठिन है। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म लिया है, तो कोई आचार्य बता रहे थे कि शास्त्र में क्या है ना, किसी ब्राह्मण को यदि मुक्ति मिल गई तो स्तुति कुछ नहीं है, उसमें स्तुति करने जैसा कुछ नहीं है। उसका तो धर्म है कि वो उसी के लिए जन्म मिला है। ब्राह्मण जन्म क्यों मिला है? क्योंकि चाहता था कि मोक्ष मिले, इसीलिए ब्राह्मण के शरीर मिला है। अभी कहते हो कि मुक्ति मिल गई, तालियां बजाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। बोलते तो तुमने जो बोला है, मैंने जितना पगार दिया उतना काम किया है, वैसे ही है। उसके लिए कौन माने कहते कि हमने इतना काम किया? अरे जितना पगार दिया उतना काम किया, उसमें क्या है कि आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्या देना चाहिए? हाँ, उससे अधिक कुछ किया तो फिर प्रमोशन का सोचेंगे। तो कहते जितना दिया था पगार उतना ही काम किया तुमने, उससे अधिक किया तो फिर कहेंगे ठीक है ये लीडरशिप रोल करेंगे, अभी आगे नायक बनेंगे। ऐसी तो स्थिति नहीं है। तो कहते हैं कि जितना तुमने प्राप्त किया था, उसी जितना दिया था उतना तुमने किया, ब्राह्मण जन तो मोक्ष प्राप्त किया, तो बड़ी बात नहीं। यदि नहीं किया तो निंदा का विषय है, नहीं किया तो निंदा का विषय। तो इसी के लिए जन्म हुई, ये भी नहीं कर पाया, तो ऐसी स्थिति है। तो वैसे ही ब्रह्मलोक में जाएंगे। सोचिए, ब्रह्मलोक में किसके लिए गया? मोक्ष के लिए गया। भोग के लिए गया तो भिन्न बात है। मोक्ष के लिए ये गया है ना, उपासना मोक्ष के लिए कर रहा है। संकल्प लेके यदि कर रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो अलग बात है। यहाँ पे किसकी बात करिए? उपासक जो मोक्ष के लिए कर रहा है, या तो अहंग्रह उपासना कर रहा है, ये मैं हूं इस दृष्टि से कर रहा है। सेवा भाव से मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे संकल्प नहीं है उसका। तो तब जाकर भी यदि स्पष्ट आपको विवेक हो रहा है ये आत्मा है, अनात्म है, फिर भी नहीं मिला, तो कैसी निंदा की बात है, सोचिए। तो इसीलिए कठ में यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है, नहीं तो क्या कि महती विनष्टि कहा गया। महती विनष्टि बहुत यहाँ पे यही प्राप्त हो गया तो ठीक है, यह चेद ऐसे इत्यादि कहकर नहीं मिला तो महती विनष्टि कहते। हाँ, तो इसीलिए और फल के संकल्प करते बृहदारण्यक में कहते हैं कृपणा फल हेतु। फल हेतु से जो करते हैं कोई भी कर्म, कोई भी उपासना इत्यादि, वो सब कृपण है। कृपण माने माइजर्स कहते, कंजूस है, उनको कंजूस कहते। कृपणा फल हेतु, ये मंत्र है। कृपण फल हेतु से जो करते वो ऐसे है कि माने जैसे कोई कंजूस होगा, कुछ देगा नहीं किसी को, देने के लिए क्या कि मुझे क्या मिलेगा, उससे अधिक मिलेगा तो दूंगा, ये स्थिति होती है। तो इसीलिए क्या कि संकल्प करता है मैं उपासना या कर्म क्यों करूं, मुझे इससे कुछ अधिक मिलेगा तो मैं करूंगा, पहले ही मांग लेते हैं। महासन्निधान में वो तैतरीय पढ़ा रहे थे, वो उन्होंने ये वनमाला टीका पढ़ाई है तैतरीय पे, इंटरनेट पे है। महासन्निधान श्रृंगेरी के महासन्निधान में उन्होंने पढ़ाई है। संस्कृत और कन्नड़ है, पहले वाली में कम कन्नड़ है, बाद में आगे कन्नड़ में है। मैंने भेजा था लगता है लिंक, जिनको पहले नहीं पता था कि कन्नड़ है, आगे देखा कन्नड़ में चलता है। तो किसी ने वैसे वो बांटते नहीं है, किसी को दिया था, उन्होंने पूछा फिर अनुग्रह कर दिया। क्योंकि श्रृंगेरी में तो क्या है कि शांति मंत्र भी उच्चारण नहीं करते सबके सामने, तो ये इन्होंने उपनिषद का पाठ दे दिया। और वनमाला टीका, भाष्य टीका के साथ है वनमाला टीका, उसमें वो कहते हैं कि देवता, एक संदर्भ में बता रहे कि देवता, कोई पुराण में आता है कि देवता कुछ मांगते हैं, उनको ब्रह्मा जी कहते कि आप ये करो ये करो ये करो, तो देवता को बुलाते ये कीजिए, तो बोलते पहले पूछते करो के पहले क्या पूछते हमें क्या मिलेगा, तो बोलते कि आप हमें क्या देंगे, ये देंगे तो करेंगे, ऐसी स्थिति है। तो कृपणा फल है, तो वहां जाकर देवता लोग में भी यही स्थिति है, तो बोलते उससे अच्छा यहाँ कर लो। इसीलिए कहते हैं बहुत प्रयास से ब्रह्मलोक पहुंच गए, वहां पे भी नहीं मिला तो क्या क्या प्राप्त किया। तो ऐसे नहीं होता, अधिकतर क्या है कि मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे वो बेनिफिट ऑफ डाउट देकर कहते हैं अरे वहां पहुंच गए, अरे क्या बात है, अब तो मिलना ही है, ये वाह वाह वाह, ऐसे स्थिति है। तो कहते हैं यहाँ पे तत्रत्य अनुभव अनंतरम, वैसे सुख का भोग तो होगा, भोग के अनुभव के बाद कहते विधेय मोक्ष सिद्ध्यति। जब ये वो कल्प के अंत में ब्रह्मा जी महाप्रलय हो जाएगा, तभी ब्रह्मा जी के साथ वहां पे जो है उनके जो विद्यार्थी है वहां पे वो सभी मुक्त हो जाएंगे।
यद्यपि विष्णुआदि देवता उपासना वैकुंठादि लोक एव प्राप्यते इति पुराणेषु उच्यते न तो ब्रह्मलोक। तो कहते कोई पूर्व पक्ष लेते हैं कि अरे विष्णु पुराण में तो कहा गया है वहां पे देवता उपासना के संदर्भ में वैकुंठ प्राप्ति होती है, शिव जी को कैलाश, शिव जी के भक्तों को कैलाश प्राप्ति होती है। आप कह रहे हो कि ब्रह्मलोक मिलेगा दोनों को, हमको तो वैकुंठ चाहिए, दूसरा कहता है हमको तो कैलाश चाहिए। कहते वही ब्रह्मलोक ही, एक को कैलाश दिखता है दूसरे को वैकुंठ दिखता है। भोग के लिए संकल्प क्या है आपका, वैसे ही स्वर्ग प्राप्ति होगी। वही स्वर्ग क्या है कि वहां पे विष्णु जी मिलते हैं, किसी को स्वर्ग में शिव जी मिलते हैं इत्यादि होता है। वैसे ब्रह्मलोक में भी यही स्थिति है। कहते हैं कि आपका संकल्प नहीं है मोक्ष के लिए है, कहते हैं आपको इष्ट देवता जो है वो आपको वैकुंठ उनका लोक प्रतीत होगा वहां पे। तो कहते हैं तथापि विदेह मुक्ति अधिकारित्वाद उत्तम उपासका देवयान मार्गेण ब्रह्मलोकम एवं गच्छन्ति। तो कहते हैं कि विदेह मुक्ति अधिकारी होने से, क्योंकि उसने क्या है कि अंग्र उपासना किया होगा या ईश्वर बुद्धि से उपासना की होगी, तब क्या होगा, वो उपासक क्या होंगे, देवयान मार्ग से जाएंगे, उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, देवयान मार्ग, वहां से तो ब्रह्मलोक ही जाएंगे। कहते ब्रह्मलोक में एवं गच्छन्ति, उस मार्ग से। एक ब्रह्मलोका विष्णु उपासक वैकुंठ रूपेण भाति तत्रत्याः सर्वे अपि चतुर्भुजा एवं लक्ष्यन्ते। तो कहते हैं उसी ब्रह्मलोक, एक ही ब्रह्मलोक है जो विष्णु उपासक को वैकुंठ रूप से दिखता है, और वहां पे सभी चतुर्भुज होते हैं। जैसे इनके विष्णु जी है वैसे ही सभी चतुर्भुज होते हैं, ये भी चतुर्भुज बनेगा, स्वयं अपनी चतुर्भुज वो होती, इसको भी 4 हाथ प्राप्त होंगे। बोलते अभी 2 से जितना भोग नहीं कर पाए 4 से करो ले, मुंह एक ही होगा पर दो 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 हाथ की जगह कहते एक साथ, कोई कैसे एक हाथ से खाते, कोई दोनों हाथ से खाते, बोले 4 हाथ से खा लोगे, मुंह एक ही होगा फिर भी, तो कितना भोग कर पाओगे। शिव उपासक शिवलोकत्वेन भाति, और वही एक लोक ब्रह्मलोक जो है शिव उपासक को शिवलोक दिखेगा। तत्रत्या सर्वे त्रिनेत्रधारिणः प्रतीयन्ते। तो कहते कि शिव जी को 3 आंखें हैं, तो तीसरी आंख आपकी भी खुल जाएगी, चिंता मत कीजिए। वहां पे स्वयं उपासकों भी तथा वो भी त्रिनेत्र बन जाएगा। त्रिनेत्र यहाँ पे नत्तो हुआ है, त्रिनेत्र रेप के कारण। तो एवं एव सर्वेषामपि तत्तद उपासकानाम एकः एव ब्रह्मलोकः तत्तद उपास्य लोकात्मना प्रतीयते। तो उपास्य लोक जैसे ही प्रतीत होता है, एक ही ब्रह्मलोक है, उपासना जैसे वैसे उपास्य लोक प्रतीत होता है उनको। ठीक है, बहुत लंबा इन्होंने बता दिया। अत्र अयम नियमः, क्या नियम है, कोई नियम बताते। देवयान मार्गम विना मार्गांतरेण गंता पुनः पुनः संसारमेव गच्छति। तो कहते हैं देवयान मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से जो जाते हैं वो संसार में आते हैं। फिर दक्षिण मार्ग से जो जाते हैं अधोगति जो होती है वो तो संसार में ही आते हैं, दक्षिण मार्ग में जो आते हैं पितृलोक जाते हैं। तो ब्रह्मलोक गमन मार्गस्तु देवयानाख्य एक एव। तो कहते जो देवयान मार्ग जो है ना वो ब्रह्मलोक जाने का ही मार्ग है, एक ही मार्ग है वो। यहाँ पे एक ये वास्तविक ऐसा ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्ग से जाते हैं इसीलिए क्या है कि लक्ष्य तक एक ही लक्ष्य, ऐसा नहीं है। कोई कहते जैसे अभी, क्योंकि छांदोग्य के विरुद्ध है ये, छांदोग्य में आता है भिन्न भिन्न वहां पे प्रवास बताया गया कि उपासक कैसे प्रवास करता है, कहाँ कौन ले जाता है, कहाँ किसका वास है इत्यादि। तो बीच में भिन्न भिन्न लोगों का कथन है, वहां पे भिन्न भिन्न देवता रहते हैं। तो यदि उपासना इनकी सभी उपासना यदि एक है तो वो ब्रह्मलोक जाएंगे। यदि उपासना भिन्न है, माने उपासना का संकल्प अलग है और ईश्वर के रूप में नहीं है, कार्य ब्रह्म का उपासना है, तो वो देवयान मार्ग से ही जाएंगे किंतु ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे, या ब्रह्मलोक में भिन्न प्रतीति होगी, वहां पे उनकी मुक्ति नहीं होगी, ऐसे संभव है। किंतु छांदोग्य में भिन्न भिन्न लोक बताए गए, इसीलिए क्या है कि ये ब्रह्मलोक गमन मार्गस्तु देवयान आख्य एक एव, ये ठीक है। किंतु देवयान आख्य जो मार्ग है उससे ब्रह्मलोक ही जाएंगे ऐसा नहीं है, और भी लोक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये उपासक, जिन उपासनों की बात कर रहे हैं उपासकों की, उनके उपासना में क्या है कि केवल नाम रूप का अंतर है, बाकी क्या है कि उपासना में क्या है कि उनका संकल्प नहीं है और ईश्वर की उपासना करे कारण ब्रह्म की, इसीलिए कह दिया होगा। उतना कह सकते, नहीं तो संकल्प भिन्न होगा तो उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, इसका अर्थ ये नहीं कि जन्म नहीं होगा। ठीक है, ये एक माने एक ऐसे संभावना दिख रही है। यहाँ पे एक टिप्पणी देवयान मार्ग पे, तो ये बतला रहे क्या है, देवयान
पितृयाण जायस्व म्रियस्व इति त्रिविधा संसार मार्ग, कहते 3 मार्ग है। एक देवयान है उत्तरायण मार्ग, एक पितृयान है दक्षिणायन मार्ग, और जायस्व म्रियस्व ये अधोगति। कि जायस्व म्रियस्व माने ये लोट लकार का प्रत्यय का प्रयोजन हुआ है, पर लोट लकार का अर्थ नहीं यहाँ पे, पुनः पुनः होता है, उसके लिए ये इसका आदेश होता है लोट का। मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पे दिखाई देता है कि ये बार बार संसरण में जाते हैं, माने कहीं जाने का उनको क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि मरने की फुर्सत नहीं कहते हैं यहाँ पे, तो वैसे क्या है कि उनको क्या है कि वो मरते ही रहते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जन्म लेते से कीट देते, जन्म लेते हैं जल्दी मर जाते हैं। तो जो जितनी उनकी आयु है ना, उसमें जन्म और मरण का दुख अधिक काल का होता है। तो ऐसे ये अधोगति होती है, ऐसे कीट इत्यादि। तो वो जो है वो जायस्व म्रियस्व ऐसे तीसरा मार्ग बताया। तो यहाँ पे ये 3 मार्ग बता रहे। सूर्य मंडलम भित्वा ब्रह्मलोक गमन मार्ग देवयान पंथा अर्चिरादि मार्ग इति च उच्यते। तो कहते देवयान पंथा मार्ग कहते, या अर्चिरादि मार्ग कहते, उत्तरायण मार्ग कहते, ब्रह्मलोक मार्ग कहते, ये सब सूर्य मंडल को का छेदन कर कर जाते हैं। चंद्रमंडलम भित्वा इंद्रलोक गमन मार्ग पितृयाण मार्ग धूमादि मार्ग इति च उच्यते। तो धूमादि मार्ग क्या गया, पितृयाण दक्षिणायन मार्ग इत्यादि जो कहते हैं, इंद्रलोक गमन मार्ग, ये सब चंद्रमंडल को का भेदन कर कर होता है। फिर तीसरी गति क्या है, कहते अधोगति। पुनः पुनः जनन मरणादि प्रवाह कारणीभूत मृत्युलोक गमन मार्ग जायस्व म्रियस्व इति तृतीय कष्टो मार्ग। तो ये कष्ट मार्ग है, पुनः पुनः जन्म मरण में क्या प्रवाह चलता रहता है, उसका कारण होना क्या है, मृत्युलोक गमन का मार्ग कहते, या जायस्व म्रियस्व ऐसे तृतीय मार्ग कहते। चौथा कहते वो मार्ग नहीं है, दैट्स अ पाथलेस पाथ। जो मार्ग है वो क्या है कि मार्ग नहीं है, क्या कहते, तुर्य मोक्ष मार्गस्तु ब्रह्मज्ञानात्मक एव। तो चौथा मार्ग जो है तुर्य कहते, चतुर्थ माने के चतुर्थ भी नहीं है वो, और ना ही मार्ग है, फिर भी कह रहे थे तुर्य तीनों से हटाने के लिए तुर्य कह रहे थे चतुर्थ, और चतुर्य माने चतुर्थ, और मोक्ष मार्ग कहते वास्तविक मार्ग नहीं है, तो जिसके प्राण यही लीन हो जाते हैं। आगे कहते तस्माद क्या है मूल में, तस्माद विदेह मुक्ति योग्या उपासका सर्वे अपि ब्रह्मलोकम गच्छन्ति। तो विधेय मुक्ति, हाँ ये विशेषण लगा दिया, विधेय मुक्ति योग्य जो उपासक है वो जब भी उत्तरायण मार्ग से जाते हैं तो वो ब्रह्मलोक ही जाते हैं। वो विष्णु की उपासना कीजिए या करते हो, या वो देवी की उपासना करते हो, शिव जी की करते हो, सूर्य की करते हो, गणपति जी करते इत्यादि, जब भी ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, अहंग्रह उपासना कर रहे हैं, तो विधेय मुक्ति योग्य बनेंगे। जीवन मुक्ति नहीं मिली उनको, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, या तो ज्ञान में प्रयास कर रहे हैं, ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो उपासना कर रहे हैं इत्यादि, ये सब जो विजय मुक्ति के योग्य है वो सब ब्रह्मलोक ही जाएंगे। तादृशे ब्रह्मलोके उपासक इच्छा अनुसारेण सकल सामग्री विशिष्ट लोकात्मना प्रतीयमानत्व रूप अद्भुत महिमा वर्तते। अद्भुत महिमा उनकी क्या कहते हैं कि वैसे ब्रह्मलोक में जो उपासक के इच्छा के अनुसार जाते हैं, तो कहते इच्छा होती है, संकल्प नहीं हो फिर भी इच्छा जो है, या तो फल तो फिर भी मिलेगा। तो कहते सकल सामग्री विशिष्ट, सभी सामग्री है, आपको जो चाहिए जो बनाना है सब बना सकते हैं, माने जो फल के लिए जो सामग्री चाहिए सब वहीं पर है, इसलिए वैसे सामग्री विशिष्ट तत्तल लोकान। तो इनके इच्छा के पूर्ति के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो सब सामग्री उसी लोक में मिलेगी। किसी के लिए भिन्न इच्छा है उसके लिए वो सामग्री है, दूसरे के लिए उपासक के लिए दूसरे उपास्य के दर्शन की और वैसे भोग की इच्छा है, वो क्या है कि वैसे सामग्री भी मिल जाएगी। प्रतीयमानत्व इसीलिए क्या है कि तत्तल लोकात्मना, ब्रह्मलोक के वैकुंठ लोक बन जाए ऐसे जो सामग्री है वो वहां पे उपलब्ध है। और जो शिव जी का उपासक है उसके लिए क्या है कि वही ब्रह्मलोक उसको कैलाश लोक बन जाए, ऐसा प्रतीयमानत्व सामग्री से उपलब्ध होता है। प्रतीयमानत्व रूप अद्भुत महिमा, ऐसे अद्भुत महिमा एक ही भिन्न भिन्न दिखता है, किसी को रज्जु सर्प दिखता है, किसी को माला दिखती है, वैसे ही वहां पे भी यही स्थिति है। ब्रह्मलोक भी भिन्न भिन्न उपासक को भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक क्या है, सत्य नहीं है, वो भी मिथ्या ही है। तो रज्जु सर्पवत ही है, वो भी स्वप्नवत है। तो स्वप्न में भी जैसे भिन्नता है वैसे ही वहां पे भी भिन्नता है, जैसे उपासक की इच्छा है वैसे फल मिलता है। एवं पंचदेवता उपासना है फलम एकम एव, इसीलिए पांचों उपासना का फल क्या है, एक ही है। ठीक है, ये हो गया 521 अंक, ये पिता को बता दिया।
तर्क दृष्टि ने शुभ संतति को बता दिया। 522 में कहते हैं एकस्मिन्नेव परमात्मनि नाना नाम रूप प्रतीति संभावना। तो ये परमात्मा एक होने से भी भिन्न भिन्न नाम रूप की संभावना है, प्रतीति होती है भिन्न भिन्न को। जैसे ब्रह्मलोक भिन्न भिन्न दिखता है भिन्न भिन्न उपासकों, किसी को वैकुंठ दिखता है, किसी को शिवलोक दिखता है, कैलाश इत्यादि। वैसे ही क्या है कि एक ही परमात्मा जो उपासक जो है उसको फल मिलने से पहले, ब्रह्मलोक जाने से पहले भी एक देवता उसको विष्णु के रूप में प्रतीत होता था, दूसरे को शिव के रूप में इत्यादि, इसीलिए वो वैसी उपासना करते थे। ननु पंचानामपि देवानाम नाम रूपादया विभिन्ना कथ्यन्ते। तो कहते हैं एक ही ईश्वर कह रहे हो आप, पर पांचों देवताओं के नाम रूप भिन्न है। तो कहते हैं हाँ है। ईश्वरस्तु ईश्वस्तु हो गया, ईश्वरस्तु होना चाहिए, र छूट गया। ईश्वरस्तु एक ही है ईश्वर। कथनु इदम एकस्य एव नाना नाम रूपत्वादि संभवेत इति चेत। तो कहते हैं एक ही ईश्वर का भिन्न भिन्न नाम रूप कैसे संभव होगा? उसे वेदांत का पाठ नहीं सुना, उपासना में बैठे हैं। तो कहते हैं वेदांत में तो यही स्थिति है, पूरा ब्रह्म ही भिन्न भिन्न नाम रूप बन गया। आप तो एक ईश्वर की बात करें, देवता बनने में क्या है, बन जाएगा। अतर अभिधीयते, इसका उत्तर देते हैं परमार्थतः न किंचिदपि नाम रूपादिकम परमात्मनि युज्यते अथापि। तो कहते हैं परमार्थता, पारमार्थिक दृष्टि से किंचित भेद नहीं है, नाम रूप तो है ही नहीं, नाम रूप तो मिथ्या है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, या क्या है, अस्ति भाति प्रियम, और नाम रूप, नाम रूप जो है वो मिथ्या है। अस्ति भाति प्रिय माने सच्चिदानंद, ये सत्य है, स्वरूप है। अथापि मंदबुद्धि नाम उपासनार्थम नाम रूप रहितेव परमात्मनि नाम रूपादिकम काल्पनिकम एव उपेयते। तो क्या करते हैं? तो कहते हैं कि मंद बुद्धियों के लिए, जिनको समझ नहीं आता है कि नाम रूप मिथ्या है, प्रतीति है, सत्य लगता है, तो उनको क्या है कि श्रेष्ठ नाम रूप लेकर उपासना बताते हैं। एक ही परमात्मा में भेद करते हैं कि आपके लिए कौन सा इष्ट है, वही श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता दिखाकर बाकियों की निंदा कर कर आप सही कर रहे हो, बिल्कुल प्रोत्साहन देते आप सही कर रहे हो, ऐसे ही कीजिए, इस नाम रूप को लेकर आप उपासना कीजिए। जितना करेंगे उतना ही अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा। ऐसे कल्पना करते हैं और काल्पनिक ही उनको दे देते हैं कि नाम रूप कल्पना करके श्रुति दे देती है कि इसकी उपासना करो। तस्मात् एकस्मिन्नेव परमात्मनि माया कल्पितम नाम रूपादिकम नानाविधम संभवति एव। इसलिए एक ही परमात्मा माया कल्पित है। कल्पना में क्या है, कल्पना में संकोच क्यों करना है? जैसे मानसिक पूजा, शिव मानसिक पूजा है, तो कहते हैं शिव मानस पूजा जो है, तो आचार्य बता रहे थे कि देखिए पूजा करते हैं आप, आपके पास पूजा करने के लिए धन चाहिए इत्यादि, फूल चढ़ाने, ये चढ़ाने, ये भी 5 ही यदि आप करेंगे उतने ही पूजा करेंगे, 5 ही अंग से करेंगे, फिर भी क्या है कि षोडश पूजा भी नहीं कर रहे, फिर भी क्या है कहते हैं पंचोपचार भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ रोज चाहिए, नैवेद्य के लिए चाहिए, थोड़ा अलंकार के लिए कुछ चाहिए इत्यादि, तो और समय भी चाहिए, थोड़ा करना है उतना तो चाहिए। अभी वो भी नहीं है, उतना भी आपको कष्ट, कायिक का कष्ट नहीं लेना है, तो शास्त्र ने कहा कि मानसिक कर लो, और श्रेष्ठ है, कहते हैं और अधिक फल मिलेगा। तो कहते हैं मानसिक पूजा कर रहे हैं, उसमें भी नैवेद्य इतना ही दे रहे हो, तो बोलते कि कितना दे रहे हो, तो बोलते गाड़ी भर भर के दे सकते हो। कल्पना में क्या कृपणत्व क्यों है, कंजूसी क्यों करते हो कल्पना में? तो कहते कि 4 फूल क्यों चढ़ा रहे हो, जितना चाय चढ़ाओ। तो इसीलिए पूजा में भी वो मानस पूजा में बताते कि क्या क्या लाया हूं मैं आपके लिए, उसका वर्णन करते कि हमें कल्पना के लिए भी, आधार के लिए मानस पूजा बताते कि कैसी कल्पना करो, उसमें संकोच मत करो। तो कहते वैसे अभी नाना विधम संभवती है, माया कल्पित है ना, माया कल्पित है, माया की कल्पना में क्या संकोच करें कि जैसा चाहिए वैसा नाम रूप दे देंगे आपको उपासना के लिए, उसी परमात्मा में, एक ही परमात्मा। इसीलिए इतने सारे उपासना है, इतने सारे देवता बन गए, सभी ईश्वर मानते। इत्थम ही सर्व पुराण वाक्यानाम विरोधोपि निवर्तते, इससे सभी पुराणों का विरोध भी हटा दिया, हो गया। अभी 523 में और गूढ़ अंक बताएंगे इसमें। सर्वेषां भी पुराणानाम कार्य कारण ब्रह्म उपासना बोधन क्रमवशाद हेयोपादेय विषयकत्व तात्पर्य निरूपणम। सभी पुराणों में कहते कार्य और कारण ब्रह्म, ऐसे बोधन का क्रम है।
उपासना का बोधन कराते, कार्य ब्रह्म है और कारण ब्रह्म है। उनके भिन्न भिन्न, अभी जैसे सभी 5 यदि देखेंगे, 5 उपासना है, 5 अधिक भी होंगे। इन उपासना में कार्य दृष्टि, कार्य ब्रह्म की दृष्टि है कि कारण ब्रह्म की दृष्टि है, उसमें उपासना में भेद हो जाएगा। कार्य ब्रह्म उपासना, कारण ब्रह्म उपासना। और यही क्या है कि ये पांचों कार्य में भी देख सकते हैं आप, कारण में भी देख सकते हैं। इसीलिए क्या है कि उसके वश से हे उपादेय, कि हे कौन सा छोड़ना है, कौन सा करना है, किसमें विधि है, किसमें निंदा है, किसमें स्तुति के द्वारा विधि में तात्पर्य और निंदा के द्वारा स्तुति में तात्पर्य है, ये उससे घटेगा। ये पुराण में कार्य और कारण दोनों रूप में आते हैं। वही देवता कार्य के रूप में भी आप उपासना कर सकते हो, कारण के रूप में भी कर सकते हो। इसीलिए वैसा विषय बन जाते हैं और उस विषयकत्व का तात्पर्य का निरूपण करते हैं यहाँ पे। तो ये देख लेते, छोटा अंक है। पुराण वाक्यानां परस्पर विरुद्ध अभिधायकत्व शंकाया मुख्यम समाधान। ये मुख्य समाधान है। अभी तक क्या है कि ऊपर ही ऊपर बता दिया, अभी मुख्य समाधान क्या है, अभी ऊपर बता रहे तो आपको ऊपर ही ऊपर क्या है, क्या कहेंगे कि देखिए जहां दूसरे की निंदा हो रही है ना, वहां क्या कर रहे हैं कि जैसे विष्णु पुराण में शिवादि देवताओं की निंदा हुई है, तो कहते कि वो निंदा वास्तविक शिवादि की नहीं है। कहते जो जिसकी स्तुति कर रहे हैं ना विष्णु जी की, विष्णु को आप विष्णु भगवान देखिए, ईश्वर जो है वो कारण ब्रह्म की दृष्टि में देखिए, और बाकी जो है ना, बाकी 4 उनको कार्य ब्रह्म की दृष्टि जो देखते, इससे देखकर जो उपासना करते, वैसे उपासना की निंदा हुई है। माने विष्णु कारण है, कारण ब्रह्म है, उनकी उपासना कीजिए। और शिव इत्यादि जो देवता है वो कार्य ब्रह्म की दृष्टि में जो देखकर उपासना बतलाई गई है, जहां पे उनको उसकी निंदा की गई है। वैसे ही शिव पुराण में जो विष्णु आदि की निंदा की गई है, तो शिव जी को कारण ब्रह्म के रूप में देखते वैसे उपासना कीजिए, और बाकियों को कार्य ब्रह्म के रूप में देखते उस उपासना का खंडन करते हैं। इसीलिए देवता का खंडन नहीं है, देवता को कार्य के रूप में देखने का खंडन है, कार्य ब्रह्म के रूप में। और कारण ब्रह्म के रूप में देखने से उसका उपादेयत्व भी है और स्तुति भी है और विधि परक है, वो वही तात्पर्य है। तो ये बता रहे, तो इसलिए केवल पढ़ लेंगे, देखेंगे, ऊपर समझ में आ जाएगा। कहते पुराण वाक्यानां परस्पर विरुद्ध अभिधायकत्व शंकाया मुख्यम समाधान। ये दोनों में परस्पर, दोनों में नहीं, सभी में परस्पर विरोध है। पुराणों में देवता की निंदा होती है, किसी की स्तुति होती है, बाकियों की निंदा होती है। इसका मुख्य समाधान क्या है, तो कहते एवं ऐसा है, शिव विष्णु गणेश देवी सूर्यादिकम नाम प्रत्येकम कारण ब्रह्म बोधकम। ये जो है ना, शिव विष्णु गणेश देवी सूर्य इत्यादि जो नाम है ना, ये सभी कारण ब्रह्म के ही नाम है, उसका बोधन कराती है। पर किसी को कहीं लगता है कि कार्य का बोधन कराती है, तो कार्य ब्रह्मणा अपनी समानमेव एतन नाम जातम। ये नाम जात, नाम समूह, जात माने समूह के अर्थ में, ये समूह जो है नाम का, ये पांचों नाम या इससे अधिक नाम कार्य ब्रह्म में भी प्रयोग करते हैं, कहीं कारण ब्रह्म में करते हैं, कहीं कार्य ब्रह्म में। जैसे आप देखेंगे भगवान भाष्यकार ब्रह्म शब्द का प्रयोग सगुण के लिए भी करते, निर्गुण के लिए भी करते। इसलिए बहुत बार पूछते लोग सगुण का है कि निर्गुण का। अरे जहां सगुण का संदर्भ है वहां सगुण की बात करेंगे, वहां निर्गुण, अधिकतर वो सगुण की बात करते, ब्रह्म निर्गुण की बात नहीं करते। क्योंकि ब्रह्म सूत्र में जो कथन होता है वो सब क्या है कि वो जो ईश्वर है उसका है, तो सगुण की बात करते। अभी वो जो है उसमें ऐक्य दिखाते, इसलिए वो निर्गुण को छोड़कर नहीं करते। सगुण निर्गुण दोनों अलग अलग नहीं, एक ही ब्रह्म है। सगुण दृष्टि एक है, निर्गुण दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि, ये 2 दृष्टियां हैं, एक ही ब्रह्म की है। उसी को सगुणत्व की व्यावहारिक दृष्टि से सगुणत्व कह रहे थे, सगुण ब्रह्म, और पारमार्थिक दृष्टि से निर्गुण कह रहे थे। निर्गुण ब्रह्म की बात करके सगुण की, ये सब प्रश्न आते रहते हैं। ब्रह्म सूत्र में तो और अधिक आएंगे, पर ये आने नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। सगुण में आप गुण हटा देंगे, वही निर्गुण है। ऐक्य तो सगुण के साथ होगा ना, निर्गुण के साथ नहीं होगा। निर्गुण तो आप हो, उसके साथ ऐक्य नहीं संभव है। निर्गुण ब्रह्म के साथ आपका ऐक्य कैसे होगा? ऐक्य तो दूसरे के साथ होगा ना, दूसरा है ही नहीं, सगुण ही दूसरा है, निर्गुण दूसरा नहीं है। निर्गुण तो आपका स्वरूप है, तो स्वरूप के साथ आपका ऐक्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्वरूप है वो। ऐक्य तो जब भी करेंगे महावाक्य में, तो सगुण का उपदेश होता है, सगुण के साथ आपका ऐक्य करते हैं, उसके बाद विरोध होता है, उसको भागत्याग लक्षणा से हटा के आपका स्वरूप का बोधन होता है, जो निर्गुण है।
तो निर्गुण ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं होता, सगुण के साथ ऐक्य करते हैं तो वो निर्गुण सिद्ध होता है उसमें, ये प्रक्रिया है। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे भी क्या है कि कार्य कारण ब्रह्म के सभी के ही नाम है। तो कहते हैं कार्य ब्रह्मणा अपि समानम एव एतन नाम जातम, ये नाम पांचों या उससे अधिक भी कार्य ब्रह्म के लिए भी है। माया विशिष्टम चैतन्यम कारणम ब्रह्म इति कथयन्ति कार्यभूतम हिरण्यगर्भम अपि ब्रह्म इति वदन्ति। तो इनमें क्या भेद है? सगुण निर्गुण में जो भेद है वो नहीं है, वो तो उदाहरण ऐसे देकर बताया मैंने कि वहां पे जैसे दोनों का कथन करते हैं, दोनों आपको दृष्टि भिन्न होती है। यहाँ पे भी क्या है कि नाम जो है इसमें दृष्टि भिन्न कर कर देखिए, कार्य ब्रह्म क्या है, कारण ब्रह्म क्या है। माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर जो है ना सगुण, उसी को कार्य ब्रह्म कहते हैं, क्षमा कीजिए कारण ब्रह्म कहते हैं। माया विशिष्ट चैतन्य जो है ईश्वर कहते हैं सगुण ब्रह्म, यही कारण ब्रह्म है, जगत का कारण ब्रह्म। और कार्य कौन है? हिरण्यगर्भ, पहला कार्य है, उसको कार्य ब्रह्म कह रहे थे, हिरण्यगर्भ विराट रूप में देखेंगे आगे। कार्यभूत को हिरण्यगर्भ, उसको भी उसी को भी ब्रह्म कहते हैं। इत्थम कारणम ब्रह्म कार्यम ब्रह्म इति उभय विधमपि ब्रह्म विष्णु शिवादय शब्दाः बोधयन्ति। तो विष्णु शिव इत्यादि ये शब्द क्या बोधन कराते हैं? ये बोधन कारण ब्रह्म का भी बोधन करा सकते हैं, कार्य ब्रह्म का भी, दोनों का करा सकते हैं, क्षमता है उस शब्द में, शक्ति है वो दोनों का बोधन कराने की, और लक्षण नहीं है, वो तो वास्तविक शक्यार्थ ही है, वाच्यार्थ है। तथा एव एतेषां पंचानामपि देवानां नारायण नीलकंठ विघ्नेश शक्ति भानु इत्यादीनि अपि अनंतानि पर्याय पदानि विद्यन्ते। अभी सूर्य को क्या आप आदित्य कह देंगे, भानु कह देंगे तो क्या बदल जाएगा? नहीं। शिव जी को क्या नीलकंठ कह देंगे बदल जाएंगे? विष्णु को नारायण कहेंगे बदल जाएंगे? नहीं। गणेश को विघ्नेश कहेंगे, गणपति कहेंगे बदल जाएंगे? शक्ति को माता कहेंगे, देवी कहेंगे, भगवती कहेंगे, बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। इसीलिए वैसे ही क्या है कि एक ही ईश्वर को आप विष्णु के, शिव के, ये सब नाम भिन्न भिन्न है। तो ये पर्याय पदा बहुत सारे हैं। तानी अपि कारण कार्यात्मकम उभय रूपम अपि ब्रह्म बोधयन्ति। और वो सब भी पर्यायवाची शब्द भी जो है भिन्न भिन्न नाम है, वो भी कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म दोनों के लिए उनका प्रयोग होता है, दोनों का बोधन कराती है। अभी उनमें से किसका ये करना चाहिए आपको? संदर्भ देख कर कि आपको क्या करना है, उपासना कार्य ब्रह्म का करना है कि कारण ब्रह्म? संकल्प से कार्य ब्रह्म आपको मुक्ति नहीं देगा, कारण ब्रह्म का उपासना मुक्ति देगी। तो यहाँ कहते हैं उदाहरण में रहते यथा सैंधव शब्द, सैंधव करके शब्द है, तो सैंधवम आनय कहीं कहेगा सैंधव लेकर आओ। तो अभी भोजन में बैठेंगे, सैंधव किसको कहते हैं? नमक को भी कहते हैं, घोड़े को भी कहते हैं। सिंधु में जो अश्व, सैंधव लवण भी होता है और अश्व भी होता है, घोड़े को कहते हैं। तो सैंधव माने तो भोजन करे, तो अभी जैसे कहीं वो योद्धा जा रहे हैं और कहीं रुक गए भोजन के लिए, तो कोई वो राजा या कोई ये है राजकुमार है, वो कहता है कि दूत को कहता है कि ये ले आओ, सैंधव ले आओ। भोजन के लिए बैठा वो घोड़ा थोड़ी ले आएगा, तो कहता है कि नमक ले आएगा। हाँ, भोजन समाप्त हो गया, हाथ धो रहे बैठे हैं, तो कहते हैं सैंधव, तभी नमक नहीं लाएगा, तभी घोड़ा ले आएगा। इसीलिए संदर्भ में एक ही शब्द का प्रयोग होता है। तो कहते यथा सैंधव शब्द अश्व लवण उभय बोधकोपि, अश्व घोड़ा और लवण नमक दोनों का बोधन कराते सैंधव। तो भोजन प्रकरणे लवणम, गमन प्रकरणे अश्वंच बोधयति एवं। तो जैसे कि भोजन के प्रकरण में उसको नमक मानेंगे सैंधव को, और गमन प्रकरण में अश्व मानेंगे, घोड़ा मानेंगे, वैसे ही आप यहाँ पे भी कार्य ब्रह्म के उपासन में ये सब शिव विष्णु इत्यादि कार्य ब्रह्म के ही बोधक होंगे, और कारण ब्रह्म के उपासना में उसके बोधक। यहाँ पे क्या कहेंगे? कारण ब्रह्म की उपासना कीजिए, कार्य ब्रह्म की मत कीजिए। तो अभी निंदा का भी आगे घटाएंगे 524 अगले पाठ में देखते हैं। क्षमा कीजिए, देर हो गई आज, शुरू में भी अंत में भी। इसका मुझे भुगतना पड़ेगा, चाय ठंडी हो गई होगी। सुखम नित्यम सुप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठान बुद्धे बोध्यम बुद्धेर दृक्यम आरम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव अन्नमत्तु निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद।